दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ईसीएस के बारे में। अब ईसीएस क्या है? ईसीएस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस गाइस। अब क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और कब इसका यूज किया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जहां पे भी हम लोगों को बल्क पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलेंगी विच आर रिपीटिटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर, तो वहां पे हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने इंप्लॉयज़ को एन नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जानी है, तो वहाँ पे ईसीएस का यूज़ करके इन एन नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ को जो है वो साइमल्टेनियसली जो पेमेंट है वो कर दी जाएगी सैलरी की। इसी तरह से अगर एक टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है, उस टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो टेलीकॉम के बिल्स को रिसीव करना है, क्योंकि एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए बिल की पेमेंट की जाएगी, तो वहाँ पे भी ईसीएस सर्विस का यूज़ किया जाएगा। बिकॉज हर महीने वो बिल आना है, रेपिटेटिव है, पीरियोडिक है और बल्क के अंदर जो है वो पेमेंट होती हुई देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। तो अब हम लोगों को आई होप ये क्लैरिटी हो गई कि भाई हम लोग वहाँ पे जो है वो इस ईसीएस सर्विस का यूज़ करेंगे जहाँ पे भी हमारी बल्क पेमेंट्स रहेंगी, चाहे वो पेंशन की पेमेंट हो, सैलरी की पेमेंट हो, डिविडेंड की पेमेंट हो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी हो। ठीक है, जैसे बैंक जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है ना एफडी और आरडी के ऊपर, तो मल्टीपल कस्टमर्स को एफडी और आरडी के ऊपर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बैंक के द्वारा भी वहाँ पे जो है वो ईसीएस का यूज़ किया जाता है फॉर transferring the bulk amount in a repetitive and periodic manner guys. I hope this term is clear to you all now. Thank you.